हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको एसएसटी सामाजिक विज्ञान के टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, सीटेट का एग्जाम 15 दिसंबर 2024 को होने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए एसएसटी की तैयारी करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले कई सालों पूछे गए हैं। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1905, 1906, 1907, 1908। तो दोस्तों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ये 1906 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2। और दोस्तों, जो सेशन में नए हैं वो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहेगी। प्रश्न नंबर 2। बिग बियर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का, गैलेक्सी का। बिग बियर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है दोस्तों ये? तो दोस्तों, ये नक्षत्र मंडल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नक्षत्र मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं? हरियाणा, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, पंजाब। तो किस राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं दोस्तों? तो ये हो जाएंगे गुजरात में। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। प्रश्न नंबर 4। पृथ्वी को भूभाग के रूप में क्यों वर्णित किया जाता है? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। पृथ्वी की 2/3 सतह जल से ढकी है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। पृथ्वी ना तो गर्म और ना ही अधिक ठंडी है। प्रश्न नंबर 4। तो इसका दोस्तों कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों, ये पृथ्वी ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं दोस्तों। एनसीईआरटी के ही सारे प्रश्न लिए गए हैं दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? अस्पृश्यता दोस्तों क्या हो जाएगा किसके अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17। प्रश्न नंबर 5। तो दोस्तों, ये अनुच्छेद 17। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6। रक्षक मेखला की एक विधि क्या है? रक्षक मेखला की एक विधि क्या है? जल संरक्षण, मृदा निर्माण, बागानी मृदा संरक्षण। प्रश्न नंबर 6। तो दोस्तों, इसकी क्या विधि हो जाएगी? मृदा संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7। कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा दोस्तों क्या है? आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण को विकसित एक नया एरा, ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। प्रश्न नंबर 7। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी क्रिश्चियन एरा जो दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8, मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है। मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण किसका है? तुर्की व अफगान शैलियों का, तुर्की व फारसी शैलियों का, अरब व भारतीय शैलियों का, फारसी व भारतीय शैलियों का। प्रश्न नंबर 8, तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फारसी व भारतीय शैलियों का। प्रश्न नंबर 9, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? अति पिछड़ी जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियां, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों ये अनुसूचित जनजातियों को स्वीकारता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह अकबर के शासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत करती है। यह अकबरनामा शीर्षक के अंतर्गत अकबर के शासन के इतिहास के 3 भागों में से पहला भाग है। इसमें अकबर के पूर्वजों और अकबर के शासन की घटनाओं का वर्णन दिया गया है। यह मिर्जा हाकिम द्वारा लिखी गई जो अकबर के दरबारियों में से एक थे। प्रश्न नंबर 10, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकी विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 11, तो दोस्तों ये किसे करता है? पत्नी, पुत्र, पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसने लिखी? राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी थी? प्राकृत में, हिंदी में, उर्दू में, संस्कृत में। तो दोस्तों ये हर्षचरित संस्कृत में लिखी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को निष्कासित करता है। न्यायपालिका को संसद द्वारा लागू करने को निरस्त करने की शक्ति को प्रदान करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान संशोधन द्वारा स्वयं को सुधारने के विषय में है। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? उसे जाना जाता है, क्या जाना जाता है? द्वीप, जल संधि, भूसंधि, खाड़ी। प्रश्न नंबर 14, सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूभागों को जोड़ती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं भूसंधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? तो ये राष्ट्रपति को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकलने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आखनन, कूपक, कूपकी खनन, विवृत खनन। प्रश्न नंबर 16, तो दोस्तों ये आखनन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य रेखा, सवाना क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, टुंड्रा क्षेत्र। प्रश्न नंबर 17, दोस्तों प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है? एक जनजाति, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, एक परंपरागत नृत्य। प्रश्न नंबर 18, तो एक हो जाएगा दोस्तों एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है? पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी का अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23 डिग्री का कोण बढ़ाती है। पृथ्वी का एक अक्ष काल्पनिक है जो इसके कक्षीय समतल से 66 का कोण बनाती है। पृथ्वी एक अक्ष काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय समतल से 23 का कोण बनाती है। प्रश्न नंबर 19, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी एक अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो कक्षीय समतल से 66 का कोण बनाती है। ऑप्शन नंबर सी का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी पर दिन रात कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों इसमें? जिसमें सूर्य तथा पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। ग्रीनविच का मानक समय, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया समय। पृथ्वी पर दिन रात क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये क्या कहलाता है? पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया में लिया गया समय दिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21, भारतीय उपमहाद्वीप में उन मृत जंतुओं को खाने के बाद गिद्ध किडनी के काम न करने के कारण मरने लगे। इनका उपचार के साथ किया गया था? आइब्रोफिन, एड्रेनल, डाइक्लोफेनेक, एस्पिरिन। तो दोस्तों किसके कारण है दोस्तों? डाइक्लोफेनेक टैबलेट के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। प्रश्न नंबर 22, कर प्रथा दोस्तों विशिष्ट महत्व कब था? महाजनपद काल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न नंबर 23, तो ये लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हो गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं ना कि मतदान द्वारा चुने जाते हैं? कोई नहीं, 4, 1, 2। प्रश्न नंबर 24,
दोस्तों प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है। वार्ड परिषदों का सरपंच मुखिया होता है। वार्ड सरपंच परिषदों का मुखिया होता है। नगर निगम का आयुक्त वर्ष का बजट बनाता है और निर्णय लेता है। वार्ड के पार्षदों द्वारा आयुक्त चुना गया जाता है और उसे रिपोर्ट करते हैं। शासन के मामले में हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। प्रश्न नंबर 25 तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी शासन के मामलों में हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग प्रारंभ किया। चेर, पांड्य, कुषाण, चोल। प्रश्न नंबर 27, तो मलयालम भाषा का किसने प्रयोग किया। चेर शासकों ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, न्यायिक समीक्षा पर दिए गए निम्नलिखित कथनों पर कथन ए और कथन 2 पर विचार कर सही उत्तर का चयन करें। संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका ऐसे कानून को रद्द कर सकती है। कोई विधेयक न्यायपालिका के द्वारा पास किए गए कानून नहीं बना सकता। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। एक सही और दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य सरकार का है। नई दिल्ली और वास्को डी गामा के बीच नई गाड़ी चलाना, 100 के नोट का डिजाइन लागू करना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना। तो 29 का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी। जमींदारी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवारी बंदोबस्त। प्रश्न नंबर 30, ऑप्शन नंबर डी महलवारी बंदोबस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, एक शिक्षिका का सामाजिक विज्ञान के विषय में संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार करो, सही उत्तर का चयन करो। शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करें और संवेदनशीलता के साथ चर्चा करें। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्यों और लड़कियों की भावनाओं को अवश्य बल दें। प्रश्न नंबर 31, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर आप पहला सही हो जाएगा, केवल डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। एक प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये दोस्तों NCERT सीरीज के चुनिंदा प्रश्न थे दोस्तों। ये प्रश्न हर बार सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास दोस्तों शुरू की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताएं। और दोस्तों इसी प्रकार सीट की क्लासें चलती रहेंगी दोस्तों, और आपको बताना है कि आपको
इन 40 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगले